हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पिछले एग्जाम में पूछे गए एचटेट के हिंदी प्रश्नों को करेंगे जो आगामी एचटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चिकना मुंह पेट खाली, अपने हाथ से दान देना, देखने में सुखी भीतर से दुखी, अत्यधिक प्यारा होना, जबरदस्ती गले पड़ना। तो आंसर होगा देखने में सुखी लेकिन भीतर से दुखी। ये किसका अर्थ है? चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का। उसके बाद दादुर, भेक और सालूर किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हाथी, बंदर, मेंढक या शेर। तो आंसर होगा मेंढक। मेंढक के ये पर्यायवाची शब्द हैं दादुर, भेक और सालूर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कौन सा वाक्य संबंध सूचक अवयव का उदाहरण है? संबंध सूचक जिसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध होता है। इतना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे? शीला के समान कोई आलसी नहीं है। मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, अब थोड़ा आराम करूँगा, ज़रा सोच समझ कर बोलिए। तो दोस्तों, जो दूसरा आंसर है शीला के समान कोई आलसी नहीं है, ये संबंध सूचक अवयव का उदाहरण है। इसमें शीला के समान यानी शीला का संबंध जो है दूसरे व्यक्ति से किया गया है। उसके बाद वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जो विकल्प है वो मैच नहीं करता। दुष्ट, तुझे धिक्कार है, इसमें है विस्मयादिबोधक वाक्य, ये भी सही है। मैंने माँ का कहना नहीं माना, नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस है यानी निषेधवाचक वाक्य। हो सकता है वह आज शाम को आए, इच्छा बोधक, ये दोस्तों आंसर होगा इसका तीसरा। हो सकता है वह शाम को आए, ये इच्छा बोधक वाक्य नहीं है। चौथा जो है समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ये संकेतार्थक वाक्य है, ये सही है। संकेत दिया है कि अगर आप भोजन समय पर करोगे तो स्वस्थ रहोगे। उसके बाद उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है, यानी गलत बताना है। उपसर्ग से निर्मित परि, पर्यंक, पारिभाषिक और प्रश्योषण, इनमें परि जो है उपसर्ग लगता है, ये भी सही है। अत्युक्ति, अतीत और अत्यावश्यक में अति उपसर्ग लगता है, ये भी सही है। अन जो है अनसुया, अंधिकार, अनशन, ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इन वाक्यों में जो उपसर्ग है वो अन से नहीं लगता, बाकियों में लगता है। प्रत्यर्पण, प्रतीक्षा और जो प्रतीक है इनमें भी जो प्रति उपसर्ग लगता है। तो आंसर जो तीसरा है वो इसका सही उत्तर होगा। सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को कर्म वाक्य में बदलिए। कर्म वाक्य में बदलना है, सचिन क्रिकेट खेलता है, तो इसका आंसर चौथा आ जाएगा, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। उसके बाद असंगत विकल्प पहचानिए। सातत्य अवयव से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। निजता सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। रोगिणी भाववाचक से निर्मित विशेषण है। शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा ये नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा ये नहीं है, यानी इसका चौथा आंसर होगा। उसके बाद निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक है? अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता। चलना, मुस्कुराना, खिलना, ये इसका आंसर आ जाएगा। बाकी दौड़ना, रूठना, लिखना ये सकर्मक है। हंसना, खाना, सोना भी सकर्मक क्रिया है। रोना, उठना, काटना भी सकर्मक है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है चलना, मुस्कुराना, खिलना, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। गोस्वामी तत्सम शब्द है, ये भी सही है। मुकदमा देशज शब्द ये गलत है, यानी इसका आंसर दूसरा आ जाएगा, मुकदमा देशज शब्द। पंख तद्भव शब्द है। तहसीलदार संकट शब्द है। संकर शब्द होते हैं जो दो अलग अलग शब्दों से, अलग अलग वर्ग के शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो इसका जो मुकदमा है वो देशज शब्द नहीं है। समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? शुभंकर शुभ को करने वाला, ये भी सही है। रसमलाई रस में डूबी मलाई, ये भी सही है। नवयुवक नवयुवकों का समूह, ये गलत है दोस्तों। नवयुवक का मतलब यहाँ पर जवान व्यक्ति से होता है, न कि नवयुवकों का समूह से। शाखा मृग शाखाओं पर दौड़ने वाले मृग, ये भी सही है।
तो इसका आंसर हो जाएगा नवयुवक। उसके बाद प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए जो गलत है। भागिने, भगिनी प्लस ये इसका आंसर आ जाएगा, ये गलत है। वर्धक्य, वर्धक प्लस ये भी सही है। ऐश्वर्य, ईश्वर प्लस ये सही है। वैशिष्ट, विशिष्ट प्लस ये भी सही है। तो इसका पहला आंसर आ जाएगा भागिने। तो दोस्तों ये थे हिंदी विषय से पूछे गए एचटेट में प्रश्न। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें विकास सर ऑफिशियल, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो डेली हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।